नमस्कार। कभी कभी मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि कविता क्या है। और कई विद्वानों ने इस प्रश्न का माकूल जवाब भी दिया है। प्रायः माना जाता है कि कविता एक भावोच्छ्वास है, स्मृतियों का पुनः स्फुरन या नॉस्टैल्जिया, कल्पना और तरल संवेदना कविता की चमकीली त्वचा को चुनने वाले अनिवार्य घटक है। मनोवेगों के घनीभूत दबाव का नैसर्गिक उद्गार है कविता। लेकिन एक प्रश्न पुनः यहां उठता है कि क्या इतनी भर है कविता? विचारों से छूछी, विचारों से खाली, विजन और मिशन से नितांत अपरिचित, सैलाब की तरह उमड़कर बह जाने वाली केवल ना। कविता के अछोर क्षितिज को दोनों बाहों से थामता है, महीन बुनाई की तरह भीतरी तहों को चुना गया विचार। जी, चुना गया विचार इतना सूक्ष्म और इतना अपारदर्शी कि अपनी बुनियाद ठोस पहचान खोकर अपनी ठोस पहचान को खोकर वह संवेदनाओं की मिट्टी में नमी सा घुल जाता है, हृदय स्पर्शी अनुगूंजें पैदा कर रसिक पाठकों के संवेदनात्मक बोध को झकझोरता है। जी, विचार वह तत्व है जो कविता को शक्तिशाली बनाता है। बाकी तो भाव है ही, भाव के बिना कविता अधूरी हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि विचार के बिना भी कविता कई बार अधूरी हो जाती है। विचार आवश्यक है और कई बार प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और यहां तक कि मुक्तिबोध तो विचार को या कविता को हथियार की, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। आइए, मैं बतियाती औरतें और अन्य कविताएं पुस्तक से एक कविता सुनाने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है अश्वत्थामा शापित है। जी, अश्वत्थामा शापित है, यह शीर्षक है। पेज नंबर 15 पर है, 14 पर है, 14। कुछ अंदर कुछ सुलझने लगता है, कुछ डर का था वह जुड़ने लगता है। अपने आप से नजर मिलाने पर होने वाली ग्लानि कम हो जाती है। कुछ सफेद कागज पर बिखरे कुछ होने वाली ग्लानि कम हो जाती है। कुछ सफेद कागज पर बिखरे हर्फ तुम्हारे लिए होंगे सिर्फ कविता। जी, सफेद कागज पर बिखरे काले हर्फ तुम्हारे लिए होंगे सिर्फ कविता। मेरे लिए सांसें हैं जो मुझे संवेदनाओं के बचे होने का आभास कराती है। भयावह पीड़ा और असह्य दुख के इस दौर में जब बारूदी संस्कृति विजयोत्सव मना रही है, भयावह पीड़ा और असह्य दुख के इस दौर में जब बारूदी संस्कृति विजयोत्सव मना रही है, अट्टहास करती शक्तियां आस्था और विश्वास पर पैर रख शिखर की ओर बढ़ रही हैं। अट्टहास करती शक्तियां आस्था और विश्वास पर पैर रख शिखर की ओर बढ़ रही हैं। हिंसक अश्वत्थामा की मुट्ठियों में बच्चे कैद हैं। हिंसक अश्वत्थामा की मुट्ठियों में बच्चे कैद हैं। क्या युधिष्ठिर को नहीं पता? क्या युधिष्ठिर को नहीं पता कि उसका अर्ध सत्य कुंठित अश्वत्थामा को ही जन्म देगा?
पराजित सी जीत के बाद मिला सिंहासन असह्य पीड़ा के साथ, क्या आज सिर्फ अश्वत्थामा ही शापित है? क्या युधिष्ठिर को नहीं पता कि उसका अर्ध सत्य कुंठित अश्वत्थामा को ही जन्म देगा? पराजित सी जीत के बाद मिला सिंहासन असह्य पीड़ा के साथ, क्या आज सिर्फ अश्वत्थामा ही शापित है? ये प्रश्न बार बार कौंधता है। क्या आज अश्वत्थामा ही शापित है? जी, धन्यवाद।